दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला, खनन मंत्री ने संसद में दी जानकारी। गरीब राज्य की जगी उम्मीदें। जी हां, बिहार में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार है। यहाँ के जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया इलाके में यहाँ भंडार है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुद इस बात की जानकारी बुधवार में संसद में दी है। प्रहलाद जोशी ने खुलासा किया है कि जमुई में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। अकेले 44% सोना जमुई जिले के सोने इलाके में है। मंत्री के खुलासे के बाद देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक बिहार की उम्मीदें जग गई है। स्थानीय लोगों को जल्द ही सोने का खनन शुरू होने की आस भी जगी है। अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन की भारत में एंट्री। बेंगलुरु में 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मिले, संपर्क में आए 6 लोग भी पॉजिटिव। जी हां, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इसके सबसे पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इनमें से एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु के बोमन्नेहल्ली का 40 साल का हेल्थ वर्कर है। दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इनके संपर्क में आने वाले एक डॉक्टर समेत 6 अन्य लोगों के सैंपल भी पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बड़ी खबर, बिहार में भी असर दिखाएगा जवाद तूफान, बारिश, आंधी और वज्रपात का खतरा। जी हां, बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र और जवाद तूफान बिहार में भी असर दिखा सकता है। बिहार में यह तूफान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसके चलते होने वाले मौसमी बदलाव का असर दिख सकता है। इस तूफान के कारण राज्य के कुछ हिस्से में तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही हल्की बारिश और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। ऐसी संभावना राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान में जाहिर की गई है। इस तूफान का झारखंड और बंगाल में अधिक असर दिखेगा। फिलहाल बिहार में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। सुबह कोहरे और धुंध की स्थिति बनी रहती है। इस कारण सुबह यातायात भी प्रभावित हो रहा है। अगली बड़ी खबर, जवाद चक्रवर्ती तूफान को लेकर 7 ट्रेनें रद्द, पटना से कल चलने वाले एर्नाकुलम भी कैंसिल। जी हां, चक्रवर्ती तूफान जवाद को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसे लेकर रेलवे ने 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। शुक्रवार को पटना से खुलने वाले एर्नाकुलम एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया है। अचानक ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान है। रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के खत्म होने के बाद मौसम विभाग ने चक्रवर्ती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवर्ती तूफान जवाद का रूप लेगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर इस चक्रवर्ती तूफान के पहुंचने की आशंका जताई गई है। जवाद तूफान को लेकर रेलवे भी एहतियात बरत रहा है। इन रूटों से होकर गुजरने वाली 95 ट्रेनों को 3 से 4 दिसंबर तक कैंसिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, 5 दिसंबर को बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। पिछले 3 दिनों से राज्य में दिन के साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट। जी हां, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हवा का प्रभाव 1.5 किलोमीटर ऊपर हो रहा है और यही कारण है कि ठंड का प्रभाव नहीं दिख रहा है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाओं का प्रभाव तेज है, लेकिन 1.5 किलोमीटर ऊंचाई के कारण इसका असर कम दिख रहा है। इसके प्रभाव से आर्द्रता अधिक हो रही है और मौसम शुष्क होने के कारण ठंडी हवाएं बिहार के सभी हिस्सों में समान रूप से प्रभावित नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटा मौसम सामान्य रहने के बाद आसमान में बादल छाया रहेगा और 5 दिसंबर को बिहार के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इसके बाद तापमान में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी, 5 डिग्री तक पारा नीचे आएगा और फिर ठंड कड़ाके की पड़नी शुरू हो जाएगी।
बिहार में जमीन खरीदार के साथ अब नहीं हो सकेगी धोखाधड़ी, म्यूटेशन के साथ मिलेगा नक्शा, विधेयक पारित। जी हां, बिहार विधानसभा में बुधवार को नाम के साथ ही जमीन का नक्शा परिवर्तन करने वाला बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक 2021 ध्वनि मत से पारित हो गया। भूमि विवादों को खत्म करने और जमीन की पहचान स्पष्ट रखने के लिए सरकार ने पुराने राजस्व संबंधी नियमों में 9 संशोधन कर इस बिल को सोमवार सदन में पेश किया था। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध और कुछ सुझावों को बहुमत से अस्वीकार करते हुए इसे पारित किया। आपको बता दें कि राज्य में इसके लागू होने के बाद रोजगार का एक नया क्षेत्र भी खुल जाएगा। इस नई व्यवस्था में जमीन के दस्तावेज में नाम परिवर्तन के साथ प्लॉट का नक्शा, फोटो तो रहेगा ही, खाता खेसरा और रकबा भी फोटो में होगा। इससे छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े का क्रय विक्रय कितने भी बार हो 14 ही अपडेट होती रहेगी। बड़ी खबर, सीएम कन्या उत्थान योजना में अब घर बैठे करे आवेदन, आपकी बेटी को बिहार सरकार देगी 60,000 रुपये। जी हां, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को रफ्तार देने के लिए एक नई पहल की गई है। इसके तहत अब घर बैठे बेटियों के माता पिता मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस योजना के तहत एक कल्याण पोर्टल पर जाकर जन्म से 2 साल तक की बेटियों को लाभ दिलाने के लिए आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन में पूछे गए तमाम बातों की जानकारी देनी होगी। साथ ही संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र व सेविका का नाम देने के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र व मां के साथ बच्चों की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद अभिभावकों को योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बच्ची के जन्म होने पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, 1 वर्ष का होने पर और आधार पंजीयन कराने पर 1,000 रुपये, बच्ची के 2 वर्ष होने पर और पूर्ण टीकाकरण होने पर 2,000 रुपये, वर्ग 1 से 2 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 600 रुपये, वर्ग 3 से 5 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 700 रुपये, वर्ग 6 से 8 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 1,000 रुपये, वर्ग 9 से 12 प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 1,500 रुपये, सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये, 12वीं क्लास पास करने पर 10,000 रुपये और स्नातक डिग्री हासिल करने पर 25,000 रुपये मिलेंगे। बड़ी खबर, बिहार में एक साथ मिलेगा सभी 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में की घोषणा। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में घोषणा की है कि बिहार के सभी 1.25 लाख चयनित शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सभी 1.25 लाख शिक्षकों को पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे ताकि वरीयता में कोई अंतर न आए। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जानी है। अब तक 40,000 शिक्षक बहाल हो चुके हैं। पंचायत चुनाव के कारण अभी यह प्रक्रिया बाधित है। स्थिति यह है कि कुछ पंचायतों में शिक्षकों का नियोजन हो चुका है तो कहीं जांच की प्रक्रिया चल रही है, कुछ में आवेदन की भी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अगर किसी पंचायत के शिक्षक को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए तो फिर वरीयता का मामला आएगा। इसीलिए अभ्यर्थी किसी के बहकावे या उकसावे में नहीं आए। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, एसएसपी और डीएम के लिए मंत्री की रोकी गाड़ी, मंत्री भड़के, कहा सदन में नहीं जाऊंगा। जी हां, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। सदन के अंदर और बाहर हंगामा का दौर जारी रहा। गुरुवार को भी यही सिलसिला जारी रहा। सत्र के चौथे दिन सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ सदन और सदन के बाहर हंगामा किया करते थे। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा में गुरुवार को सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोक दी गई। उनका आरोप है कि पटना के डीएम और एसएसपी की गाड़ी को पास देने के लिए उनकी गाड़ी रोकी गई है। उनका कहना है कि हम सरकार है लेकिन डीएम और एसएसपी के लिए मेरी गाड़ी रोक दी गई है। एसपी और डीएम की गाड़ी के कारण मंत्री की गाड़ी रोकना यह कहां का कानून है। जिस अधिकारी ने गाड़ी रोकी है, जब तक उसका सस्पेंशन नहीं होगा मैं सदन के अंदर नहीं जाऊंगा। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री जीवेश मिश्रा मामले में एक्शन में विधानसभा अध्यक्ष, डीजीपी और गृह विभाग को जांच कार्रवाई के लिए आज सुबह तक का दिया है समय। जी हां, बिहार विधानसभा परिसर में गुरुवार को पटना के डीएम और एसएसपी के काफिले के लिए मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोकने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष एक्शन में आ गए हैं। अध्यक्ष ने बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को इस पूरे प्रकरण की जाँच और कार्रवाई के लिए आज सुबह 10 बजे तक का समय दिया है। अपर मुख्य सचिव और डीजीपी के
की रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कार्रवाई पर फैसला लेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि इस मामले में बिहार सरकार के अधिकारी मंत्री को ही झूठा साबित करने में लगे थे। शाम के 6 बजे विधानसभा अध्यक्ष के साथ गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल की मीटिंग हुई थी। उसके बाद दोनों अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई भी पदाधिकारी, चाहे वह पुलिस हो या सिविल का, वह किसी भी मंत्री का इज्जत नहीं करेगा। कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई मंत्री को कोई बेइज्जत या इंसल्ट करने का प्रयास करे। अगर कोई समस्या हुई है तो वह सीएम के कारकेड के कारण, ट्रैफिक जाम के कारण हुई होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और आरजेडी विधायक के बीच हुआ समझौता, विधानसभा अध्यक्ष तेजस्वी की मौजूदगी में मिलाया हाथ। जी हां, विधानसभा परिसर में दो विधायकों के बीच हुई नोकझोंक कल दोस्ती में बदल गई। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की पहल पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच सुलह कराई गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की मौजूदगी में दोनों विधायकों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और सारे गिले शिकवे खत्म किए। बता दें कि बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मनेर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच विधानसभा परिसर में तू और मैमे हुई थी। दोनों विधायकों के बीच हुई नोकझोंक मीडिया में खूब चर्चा में रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों विधायकों के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो तेजी से वायरल हो गया था। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई थी। संजय सरावगी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपमान किया है, जिससे उनका आत्मसम्मान आहत हुआ है। मर्यादा की हदें पार करना उचित नहीं है। उनके साथ जो व्यवहार भाई वीरेंद्र ने किया है वह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्हें अपने आचरण को देखना चाहिए। सरावगी ने बताया था कि इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से करते हुए न्याय की मांग उन्होंने की थी। अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, टीका लेने वालों को ही सरकारी दफ्तरों में प्रवेश, वैक्सीन लिए बगैर प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी। जी हां, अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना वैक्सीन सरकारी दफ्तरों में घुस और पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने बिना वैक्सीन वालों के लिए सरकारी ऑफिस में एंट्री बंद कर दी है। साथ ही वैक्सीन लेने वालों को प्राइवेट नौकरी करने की इजाजत सरकार के दिशा निर्देश के बाद पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी किया है। इसमें वैक्सीन के बगैर सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अगली बड़ी खबर, पूरे भारत में बिना एनओसी गाड़ी ले जाने की व्यवस्था अब बिहार भी देगा। अगले हफ्ते से डीलर पॉइंट पर आवेदन। जी हां, बिहार में रजिस्ट्रेशन कराने वाली गाड़ियां भी अब बिना एनओसी के किसी राज्य में आ जा सकेगी। बिहार सरकार ने BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन जारी करने के नए प्रावधान को अधिसूचना के जरिए लागू कर दिया है। BR नंबर के मुकाबले BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन करीब 7-8 गुना महंगा होगा। बिहार का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए जारी होता है, जबकि भारत वाले नंबर का रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए होगा। कम अवधि के लिए वैधता के बावजूद भारत नंबर का रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार से ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जातीय जनगणना तय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का दावा। जी हां, बिहार में अलग से जातीय जनगणना कराने को लेकर विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधानसभा के उनके कक्ष में मिला। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सभी दलों के नेताओं ने जातीय जनगणना कराने के लिए जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया है। मुलाकात के बाद पत्रकारों को तेजस्वी यादव ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक होगी। साथ ही सीएम से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना तय है। और अंत की बड़ी खबर, श्रेयसी सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, राजनीति में रहने के बाद भी निशाना बरकरार। जी हां, जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप पंजाब के पटियाला में आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होकर श्रेयसी ने बिहार के लिए फिर स्वर्ण पदक जीता है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके अनुसार बिहार में जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।